तुम फिसलना मत। हाँ अंदाज है गाइस मेरे देखिए को। नीचे कितना खतरनाक है। सीधे नीचे जाओ। सीधे नीचे ही जाएंगे। यहाँ पे सारे आर्मी वाले रहते हैं तो इतनी सफाई है क्या बताएं आपको। बहुत सुंदर है रानीखेत। अपने में एक जाना माना शहर है छोटा सा, और यहाँ की हरियाली कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड है। उसके बाद हम लोग उतर गए थे खाना खाने के लिए। मैंने और शेखर ने तो नहीं खाया था क्योंकि हमें जाना था मंदिर में, हम दर्शन करने के बाद ही खाएंगे। जैसे मामी हो गया, मम्मी तो तबीयत ख़राब था तो कुछ नहीं खाया। भैया और मामी ने यहाँ पर थोड़ा सा मील ले लिया अपना कि आगे को कंटिन्यू कर सके रास्ता, क्योंकि भैया तो ड्राइव करे थे, उनका बहुत ज़रूरी है क्योंकि थक जा रहे थे बार बार। तो मामी का भी थोड़ा अजीब सा रहा था तो मामी ने कहा मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तुम लोग मत खाओ। और यहाँ से अल्मोड़ा सिर्फ 40 किलोमीटर बचा हुआ था। खुशी भी हो रही थी हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, लेकिन पहाड़ का 40 किलोमीटर आप समझ सकते हैं 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे का रास्ता। ये है गोल्फ ग्राउंड जो बहुत फेमस है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बाहर से लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं गोल्फ वगैरह। हमको तो गोल्फ की इतनी नॉलेज नहीं है, कभी खेला नहीं है, पर लोग कहते हैं कि इंटरेस्टिंग गेम है। अब हम पहुँच चुके थे अपना अल्मोड़ा और हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क करी थी, और यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल फ्री थी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लिया और उन्हें बताया आप यहाँ से 100 ऊपर चले जाइए। थोड़ा देर हमने वेट करा था क्योंकि मम्मी की तबीयत भी यहाँ पे ख़राब हो गई थी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ से मतलब शॉर्ट था, अगर हम मेन गेट से जाते तो थोड़ा लंबा पड़ता, तो हम धीरे धीरे चल रहे थे और मम्मी हर जगह पर बैठ जा रही थी क्योंकि ना उनके लिए 2 दिन लगातार ट्रैवल हो गया था। वो घर से आई, फिर हमने कहा चलो मौका है, चलो कब तक घर में बैठी रहोगी, देख लो इस बहाने। धीरे धीरे मम्मी ने हार नहीं मानी, वहाँ तक अपना सफ़र तय करा। और भैया भी हमारे यहाँ साथ यहाँ पे थे। देखिए कितने पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों का यही चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि उत्तराखंड में आग चल लग रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में क्योंकि टूरिस्ट का टाइम चल रहा है। और हमने कहा कोई नहीं, हम भी चलते हैं क्योंकि हमें मंदिर जाना था। शेखर की एक मन्नत यहाँ पर पूरी हुई थी। तो अब हम मंदिर में एंटर कर चुके थे। ये था यहाँ का बैक गेट। फ्रंट गेट आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। और देखिए जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है ना, यहाँ पे वो इतने बड़े बड़े घंटे चढ़ाता है क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भगवान को छोटा सा उनकी तरफ से गिफ्ट होता है, कुछ भी कहें इसको। अब हम भी मंदिर में आ गए थे। ये घंटियाँ और ये लेटर यहाँ का प्रमाण है कि भगवान लोगों को कितनी सुनते हैं और कितना उनको न्याय दिलाते हैं अगर उन्हें सही मनोकामना रखी है तो। इतनी बड़ी लाइन, आप इससे समझ सकते हैं कि लोगों की भगवान की तरफ आस्था कितनी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपने दुख भगवान के सामने ही व्यक्त कर सकते हैं जब वो सभी जगहों से हार जाते हैं और उन्हें एक आस रहती है कि भगवान कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और लाइन बहुत बड़ी थी, इतना हमने सोचा भी नहीं था। पिछले बार इतनी छोटी लाइन थी, लेकिन इस बार बहुत बड़ी लाइन थी। और ज़्यादातर लोग ना आउट ऑफ उत्तराखंड थे और उत्तराखंड वाले बहुत कम थे क्योंकि बाहर के लोगों का भी यहाँ बहुत मानना है। यहाँ पे एक भैया ने ये लेटर पढ़ रहे थे, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा था कि किसी ने अपनी आस्था लिखी। और माना जाता है कि आपको लेटर्स नहीं पढ़ने चाहिए, वो सिर्फ भगवान के लिए, लेकिन वो सबका लेटर पढ़ के थोड़ा बहुत मजाक बना रहे थे। शेखर कहते रहने दो इनको, वो चीज़ हमें बहुत बड़ी ऑकवर्ड लगी थी। और उसके बाद देखो लाइन में शेखर और भैया ने पूरी लाइन कवर करी थी। मैं और मामी तो थोड़ी देर में जाके बैठ गए थे क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी सही नहीं थी। उनने बोला कि आपके साथ के खड़े हैं तो आप लोग बैठ सकते हैं, तो भैया और शेखर ने लाइन करी थी। जैसे कि आप 2 लाइन देख रहे हो, तो एक लाइन आपको पूरा कर्व गोल घूम के चक्कर लगाना, उसके बाद अंदर एंटर करोगे आप। बड़ी अच्छी थी और बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हो रहा था, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लोग भी अपने हिसाब से सब चीज़ संचालन कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि डंडे मार के ऐसा करो वैसा करो, नहीं कहीं पर लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, नहीं। देखिए पुलिस वाले भी यहाँ लगे हुए थे और ये भैया पुलिस वाले भी बहुत अच्छे थे, कह रहे थे आप लोग बैठ जाइए, आपके साथ वाले कर लेंगे। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर कोई बुजुर्ग है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके साथ का कोई खड़ा होकर लाइन में खड़ा हो सकता है और बाकी सारे बैठ सकते हैं कहीं पे जाके। देखिए आप कितनी भीड़ है और देवदार का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है ना, ये कितना मनमोहन दृश्य है। सारी तरफ हरियाली हरियाली, बीच में भगवान जी का टेम्पल, और इतना सुंदर था। लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा थी। और देखिए यहाँ पे सारी सूचनाएं दी गई हैं कि कहाँ से भगवान जी का हुआ और किस किस भगवान का इनको स्वरूप माना जाता है और यहाँ पे क्यों घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। और देखिए कितनी पुरानी पुरानी घंटियाँ, कितनी घंटियाँ तो यहाँ की उतार दी गई हैं क्योंकि बंदरों के आतंक की वजह से वो ख़राब हो गई और निकल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए न्याय यात्रा, बेचारी जो लड़की अंकिता भंडारी मरी थी, उसके लिए तक न्याय के लिए यहाँ मांगा गया है उसके माँ बाप द्वारा। तो सोचिए कितनी बड़ी आस्था होगी यहाँ पे। उस अंकिता भंडारी का केस तो सबको पता है क्या हुआ था उसके साथ। उसके माँ बाप ने भी यहाँ आके देखिए अर्जी लगाई है भगवान के पास। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो भगवान आपके ज़रूर आपका सही करेंगे। भगवान सब एक ही है मेरा मानना है, पर गोलचू क्या है, कुमाऊँ में इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली है। कुमाऊँ के लोग का इनमें आस्था बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने भी शेखर को पहली बार यहाँ लेके आई थी, तब से शेखर की भी आस्था इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा है। इस बार हम मम्मी को लेके आए, मामी जी को लेके आए, सब अपने अपने लेटर लेके आए थे और सब ने अपने यहाँ लेटर वगैरह लगाए।
क्योंकि सब आस्था ही है, विश्वास ही है और कुछ नहीं है। अब मैं और मामी जी भी लाइन में आ गए थे। मैंने बताया था ना, हम रेस्ट कर रहे थे, अब हम भी लाइन में आ गए थे। अब भगवान जी के दर्शन कुछ ही पल में हमें होने वाले थे। मम्मी की तबीयत अभी भी ख़राब थी, तो मम्मी मंदिर के आगे जाके ही बैठ गई थी कि मैं यहीं से दर्शन कर लूँगी। देखिए, लोगों ने अगर किसी के साथ अच्छा हो गया तो उन्हें धन्यवाद का भी पत्र वहाँ पर टाका है। ये गोलजू की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। जो मेन मूर्ति है वो तो अंदर है, और यहाँ पर भैरव देवता का भी जो मंदिर है वो भी स्थापित करा गया है। अब मम्मी भी हमारे बीच में थी। देखिए, मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उल्टियों की वजह से, क्योंकि मम्मी 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। मम्मी को हमने बोला यहीं पे बैठ जाओ और यहीं से हमको ज्वाइन कर लेना। ये बाबा जी भी आए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने शेखर से कहा इनको रिकॉर्ड करो, पता नहीं अग्नि के पास जाके ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते, अभी आप देखेंगे। पता नहीं कौन सी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे थे, बिल्कुल काला से। मेरे को तो इनको देख के डर भी लग रहा था। और देखिए, इनके पास ना शिव जी का था, मुझे लग रहा है शिव भक्त थे। और इनके साथ इनकी एक वो भी थी, शिक्षिका भी थी, वो भी इनके साथ खड़ी हुई थी, चीज़ें सीख रही थी। और देखिए कैसे यहाँ से धुनी से वो पॉजिटिव वाइब ले रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा था। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। सब लोग इनको देख रहे थे, तो मैंने शेखर से कहा तुम भी रिकॉर्ड कर लो कि ये क्या कर रहे हैं। अब देखो, मामी भी लाइन में खड़ी हो गई थी, मम्मी भी हो गई थी, और ये भैया एक घंटा बजा रहे थे। बहुत बड़ा घंटा है ये। और बताइए, पीछे कोई आई जा रहा था, बज भी नहीं रहा था। मेरे से तो बिल्कुल नहीं बज रहा था, ये मम्मी लोग तो फिर भी बजा दे रहे थे। और मैं जब बजाया, मैं तो पूरी हिल गई थी। अंदर फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, पर शेखर ने इस बार थोड़ी सी फोटोग्राफी अंदर करी है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अंदर फोटो अलाउ नहीं है। जब आप गोलजू के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ना आपके सिर से खिचड़ी वगैरह फेंकी जाती है। माना जाता है जो भी आपके ऊपर कुछ भी प्रेत आत्मा या छल वगैरह लगा है वो सिर से निकल जाएगा। कुछ भी आपके ऊपर कुछ भी है वो सब चीज़ें हट जाएंगी। अब गोलजू की खिचड़ी ज़रूर फेंकी जाती है गोलजू के सामने। उसके बाद हम अंदर आ गए थे। ये है गोलजू का दरबार, जो एक न्याय का प्रतीक है। ये कोर्ट से कम नहीं है लोगों के लिए। जब कोर्ट से भी लोग हार जाते हैं तो यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं, और गोलजू ज़रूर उनकी मनोकामना पूरे करते हैं अगर वो सही हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए गलत संदर्भ में जा रहे हैं और आपकी चीज़ें पूरी होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सच्चे हैं तो भगवान भी आपका साथ देंगे। अगर आप गलत करके किसी का साथ गलत करना चाह रहे हैं तो उसमें भगवान आपका साथ नहीं देंगे। गोलजू के दर्शन के बाद हम आ गए थे माता के मंदिर में। यहाँ पे बगल में एक छोटी सी मूर्ति उनकी भी स्थापित है, तो हमने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। गोलजू के बाद सभी यहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम भी अंदर दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पे सब कुछ चढ़ाया, जो भी एक हम बाहर से प्रसाद की बोतल लेते हैं उसमें हर चीज़ें होती है, हर भगवान के लिए होते हैं। यहाँ पर श्रृंगार वगैरह चढ़ाया जाता है। मैं भी गई, मम्मी भी गई, हम लोगों ने श्रृंगार वगैरह चढ़ाया। अंदर से हमें टीका लगाया गया, और फिर उसके बाद हमने अपना अर्जी वगैरह टाक दी मनोकामना वाली, जो पिछले बार भी हमने टाकी थी। इस बार शेखर ने टाकी थी। मेरी मनोकामना तो पूर्ण हो गई थी, तो मैंने इस बार नहीं टाकी। भैया भी टाक रहे थे, मामी लोग भी टाक रहे थे। उसके बाद भैया टाक रहे थे, कहते कैसे टाकना है, तो शेखर ने बताया ऐसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से टाक दो। भैया इस बार पहली बार टाक रहे थे। इनके परिवार से ना छोटे छोटे बच्चों ने भी लेटर दिया था, और उनकी बेटी कहती है इसको कोई मत पढ़ना, हाँ मेरी विश पूरी हो जाएगी। मामा जी ने भी दिया था, भैया ने भी, मामी ने भी, सब लोगों ने अपनी अपनी जो भी इच्छाएं थी लिखी थी। अब मैं घंटी बांधने के लिए जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं घंटी बांध लूँ, क्योंकि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। अब हम जा रहे थे घर को। मामी बोल रही थी कि जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था उनके पैसे देना। मैंने कहा हाँ हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को अब भूख भी लगी थी, हमने कुछ खाया हुआ नहीं था। देखिए भैया पढ़ रहे थे, और ये जो था ये जिंदल है रामनगर में, उनके वहाँ से घंटी आई थी। इतनी बड़ी घंटियाँ हैं ना यहाँ पर, गाइस क्या बताऊँ मैं आपको। भैया इसको बजा रहे थे। अब हम पीछे ही गेट से वापस आ गए थे, क्योंकि हमारी चप्पल वगैरह इधर थे। नहीं तो मैं मम्मी लोगों को पहले का गेट दिखाना चाह रही थी, जो मेन गेट है, पर वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा हमारी चप्पल इधर से हैं, हम यहीं से जाते हैं। अब भूख भी लग गई थी, खाना भी खाना था, काफ़ी देर से खाया नहीं था। तो यहाँ पे हिमालय पर्वतीय होटल है, तो हम यहाँ पे खाने चले गए थे। सीट भी नहीं थी यहाँ पे। देखिए पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो रोड रुके ना, इसलिए पुलिस वाले भी साथ दे रहे थे। वो बोले थे कि पार्किंग में जाइए, फ्री पार्किंग है, आप यहाँ पे रोड में मत खड़ा करिए। उसके बाद हमारा खाना वगैरह आ गया था। हमने पराठा, चाउमीन, एक थाली वगैरह मंगाई थी। खाना अच्छा था, खाना वगैरह खाया हमने। यहाँ पर देखो शेखर भी खाना खा रहे हैं, मम्मी ने भी कम ही खाया था। भैया ने पराठा मंगाया था, मामी ने अपनी चाउमीन फिनिश कर ली थी। गाइस अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मनोबल आगे को बढ़ता है। हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाते रहेंगे। और अब हम निकल चुके थे अपनी बुआ के घर को यहाँ से, क्योंकि अब एक दिन का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम वापसी के लिए घर के लिए मुड़ चुके थे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग।